जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वी हैव brother Usman from Pakistan and he has done MBBS from Allama Iqbal Medical right Yeah. तो यहाँ पे यूएस के अंदर मेडिसिन के बाद जो है वो हमारा चांस लेते हैं ये इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो उस्मान भाई बताइए आपका क्या जर्नी है और इसका मतलब किस तरह जो जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जो यंग डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यंग ग्रेजुएट्स, देयर इज़ नॉट अ बिग नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कम है, ये सारी चीज़ें। तो आप बताएं ज़रा थोड़ा सा कि क्या प्रोसेस है शॉर्टकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से बैच 24 का ग्रेजुएट हूँ और अभी मेरी क्लास जो है वो हाउस जॉब कर रही है और मैं यहाँ पे रोटेशंस के लिए आया हुआ हूँ। मैंने स्टेप 1 दिया हुआ है और मेरी स्टेप 2 की तैयारी चल रही है एंड आई एम अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर मैथ साइकिल। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान के अंदर जो क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं या जो यंग मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो क्यों बाहर आते हैं, उसकी वजह कि पाकिस्तान के अंदर सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेडिसिन फील्ड के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल और प्राइवेट आपको एक्सप्लॉइट कितना करते हैं कम पे राइट, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। तो वही बात हो जाती है कि एक देयर इज़ अ फिक्स्ड लाइक साइज ऑफ द केक बट देयर आर मैनी पीपल फॉर दैट केक। सो इस तरीके से जो रिसोर्सेज की कमी है, हेल्थ का बजट है, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन ऑब्वियसली जो पाकिस्तान का माहौल है, वो चीज़ें जब मल्टीपल फैक्टर्स ऐड अप होते हैं तो फिर लोग बाहर निकलने का सोचते हैं। बाहर निकलने में लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं, एक यूएस की ऑप्शन होती है, एक यूके की ऑप्शन होती है, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन भी होती है, बट आयरलैंड भी है मेरा ख्याल, आयरलैंड भी ऑप्शन है। बट जो मेन दो हैं वो एक यूएस की है और एक यूके की है। ऑस्ट्रेलिया वाली जो ऑप्शन में वो इट्स लाइक साइडवेज, तो मैं वो कवर करता जाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा वो लोग ज़रा कम करते हैं, इट्स अ बिट टफ, लेकिन इट इज़ डूएबल। वजह ये है कि ज़्यादा लोग वो करते नहीं, इस वजह से उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। आयरलैंड, मालदीव्स, इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट फ्रैंक ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, बट आपको हाउस जॉब 1 साल का होना चाहिए, मतलब पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आपका रेगुलर लाइसेंस होना चाहिए, यू कैन वर्क देयर एज अ मेडिकल ऑफिसर। ऑन द अदर हैंड अब हम आ जाते हैं प्लैब यूके वर्सेस यूएसएमएलई यूएसए। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन और यू आर इंटरेस्टेड इन सर्जरी। यूके वाला पाथवे जो होता है, जो लोग सर्जरी परस्यू करना चाहते हैं वो ज़्यादातर यूके वाला पाथवे लेते हैं, प्लैब वाला पाथवे लेते हैं। आसान है वहाँ पे एज कम्पेयर टू यूएस। सर्जरी लेना वहाँ पे कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू गेटिंग इनटू यूएस। सही। प्रॉब्लम्स पे मैं आता हूँ। उसकी वजह यह है कि यूएस के अंदर इंटरनल मेडिसिन की, मेडिसिन अलाइड की फीड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो सर्जिकल फील्ड्स की सीट्स हैं वो कम है, और जो यहाँ के अपने ग्रेजुएट्स होते हैं वो सर्जरी प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए सर्जरी की सीट्स कम पड़ जाती हैं, मैच रेट कम हो जाता है। सही। तो सर्जरी जो है वो इंतहाई कॉम्पिटिटिव हो जाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यूके में इस तरीके की डायनामिक्स नहीं है। ब्रॉडली जो यूएस और यूके का हेल्थ केयर का सिस्टम का जो डिफरेंस है वो ये है कि यूके के अंदर एज़ फार एज आई नो हॉस्पिटल्स नए नहीं बन रहे, बजट शॉर्टेजेस हैं, डॉक्टर्स की शॉर्टेजेस जो हैं वो ऑब्वियसली फंड्स नहीं है, और ये कि वहाँ पे आप काफ़ी देर काम करने के बाद आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि प्लैब करने के बाद यूएसएमएलई पे शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं, बट वो काफ़ी प्रॉब्लम। फर्दर यू गो फ्रॉम योर मेडिकल स्कूल द हार्डर इट इज़ टू स्विच। आप इस तरीके से समझें कि आपने प्लैब 1 दे दिया, प्लैब 2 दे दिया, एंड देन यू आर changing your pathway altogether to get into the US. टाइम वेस्ट हो गया वो एक तरह का। So it is very important to decide right now what you want to do, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छी सी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करें, अच्छे हॉस्पिटल से, अच्छे मेंटोर से। आपके कॉलेज की फैकल्टी आपको इस बारे में हेल्प कर सकती है, ठीक है। अप टू डेट रहें लोगों से जो वहाँ पे रेजिडेंसी या फेलोशिप कर रहे हैं, जो वहाँ पे वो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो यूके का मैं इसलिए इतना बड़ा जो है वो सपोर्टर या चीयर नहीं करता उसको, बिकॉज ये रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है, क्योंकि कॉस्ट का फ़र्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के अंदर कॉस्ट ज़रा ज़्यादा है रेजिडेंसी की, और मतलब एग्ज़ाम सारा और कुछ एंड तक। अदर एंड यूके की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो भी बंदा जो कि पाकिस्तान से निकलना चाहता है और इतने ज़्यादा उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो फिर यूके की तरफ जो है वो ही फेसेस यूके।
तो इस वजह से यूके में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ऑन द अदर हैंड यूएसए के अंदर स्टिल जो है वो देयर इज़ क्वाइट अ स्पेस टू अकोमोडेट डॉक्टर्स। दूसरा ये कि इनके हेल्थ केयर सिस्टम को डॉक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके का सैचुरेशन वाला इशू नहीं है। कॉम्पिटिटिव मैच जो है वो डेफिनेटली डे बाय डे होता जा रहा है, और इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तो ख़ास तौर पे होता जा रहा है। उसके अलावा वीज़ा के प्रॉब्लम्स हो जाते होते हैं, ये जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अभी हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है J1 वीज़ा 90% मिलता है। हाँ जी, हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ पे एक J1 ऑफ़र करते हैं और एक H1 ऑफ़र करते हैं। मोस्टली इंटरनल मेडिसिन के रेजिडेंट्स को जिनका मैच होता है उनको J1 मिलता है। J1, लेकिन हाँ। अभी ये जो स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर बैन लगा हुआ है उसकी वजह से ये J1 भी अफेक्ट हुआ है। हाँ, J1 को हाँ अभी जी। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो चूँकि मैं यूएसए वाले पाथ में हूँ, तो मैं इसका आपको कुछ प्राइस और उस चीज़ का ब्रेक डाउन करके बता सकता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने स्टेप 1 देना होता है, दैन स्टेप 2, दैन स्टेप 3। सही। स्टेप 1 और स्टेप 2 पाकिस्तान के अंदर होते हैं, और स्टेप 3 जो होता है वो यूएसए के अंदर होता है। ठीक है, स्टेप 1 की फ़ी जो है वो आई थिंक एज़ फार एज़ आई नो इट्स लाइक $1250, और 12 जो स्टेप 2 है उसकी भी कमोबेश इतनी ही है। सही। ये कि इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक्स लेने पड़ते हैं। पहले लोग यूवर्ड लेते होते थे, बट ये कि अब जो है वो समझ लें कि पायरेटेड वर्जन्स आ चुके हैं एप्लीकेशंस की, उसको IMD कहते हैं, आप लोगों ने सुन लिया होगा उसका हाँ, नाम। हाँ। तो लोग उससे तैयारी करते हैं कॉस्ट जो है वो सेव करने के लिए। स्टेप 1 की प्रेपरेशन में लोग जो है वो क्वेश्चन बैंक यूज़ करते हैं, और साथ फर्स्ट एड की बुक होती है वो यूज़ करते हैं। सही। स्टेप 1 इज़ पास फेल। ऑन द अदर हैंड स्टेप 2 जो है वो इज़ अप्लाइड नॉलेज, उसमें स्कोर होता है, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर। आपका जितना ज़्यादा स्टेप 2 स्कोर है, यू आर इन गुड हैंड्स, हाँ? यू आर इन सही, गुड पोजीशन। सही। क्योंकि आप बाहर आते हैं तो सबसे पहले दे आस्क यू कि व्हाट इज़ योर स्टेप 2 स्कोर। हाँ, और कुछ हाँ, हाँ। प्रोग्राम्स का जो है वो एक कट ऑफ वैल्यू होती है कि दे सेंड इंटरव्यूज ओनली टू दोज पीपल हु यू नो मीट द रिक्वायरमेंट्स। के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनका कट ऑफ होता है कि हम 240 अच्छा, से नीचे इंटरव्यू नहीं भेजेंगे। सही, सही। नो मैटर व्हाट आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग CV हो, अगर आपका 240 से नीचे स्कोर है, यू वोंट गेट एन इंटरव्यू। तो स्कोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, हाँ? स्टेप 2 स्कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये टेक अवे कि स्टेप 1 के फ़ौरन बाद स्टेप 2 एज अर्ली एज पॉसिबल दे देना चाहिए। लेट ना करें, क्योंकि उसका हाँ जी। कुछ नॉलेज रीयूजेबल है। स्टेप सही। 2 के बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होता है जिसको OET कहते हैं। हाँ, हाँ। दैट्स नॉट एन इशू, इट्स लाइक हार्डली आई गेस 2 वीक्स की प्रिपरेशन में ये हो जाता है। और वंस यू आर डन विद स्टेप 1, स्टेप 2 एंड OET एग्जाम, देन यू कैन अप्लाई फॉर ECFMG सर्टिफिकेशन। जो लाइसेंस है अमेरिका का, यस, फिर डॉक्टरी का लाइसेंस आपको मिल गया अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस करने जब का, आप राइट? ये अपनी तीनों डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देते हैं तो फिर वो ECFMG सर्टिफाइड आप हो जाते हैं। ECFMG सर्टिफाइड मीन्स दैट यू आर एन MD नाउ। ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस इन US। नो ये अच्छा। यू कैन प्रैक्टिस आफ्टर पासिंग द एग्जाम्स। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान में आप मेडिकल स्कूल के बाद 1 साल के बाद आप हाउस जॉब करते हैं, और 1 साल के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे नहीं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सही। यूनाइटेड स्टेट्स इट्स लाइक दैट कि बच्चा जो है वो 4 साल का मेडिकल स्कूल करता है, उसके बाद वो 3 साल की रेजिडेंसी करता है, उसके बाद ही इज़ एलिजिबल टू कॉल हिमसेल्फ अ डॉक्टर and to practice medicine. सही। He cannot practice medicine after right away graduating from the medical school. तो ये एक फ़र्क है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे once you are done with your exams, step 3 जो होता है वो USA के अंदर आके होता है। और लोगों की जो टाइमलाइन होती है वो ये होती है कि पहले स्टेप 1 करते हैं, फिर स्टेप 2 करते हैं, फिर OET करते हैं, ECFMG सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद तैयारी करके स्टेप 3 करके स्टेप US आ जाते हैं, स्टेप 3 करते हैं, और फिर वो अपनी रोटेशंस करते हैं। रोटेशंस इज़ अ लाइक US क्लिनिकल एक्सपीरियंस, स्मॉल इंटर्नशिप, राइट? स्मॉल इंटर्नशिप। हाँ। इसको अगर तो आप मेडिकल स्कूल के अंदर हैं और आप लाइक 5 सालों के अंदर ही आ रहे हैं USA ऑब्जर्वरशिप करने, तो इट्स कॉल्ड रोटेशन। Rotation. कॉल इट रोटेशन और लाइक क्लर्कशिप और समथिंग लाइक दैट। हाँ। और इसमें वो आपको दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को एंटरटेन करता है। वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर मेडिकल स्कूल, इट्स कॉल्ड एन ऑब्जर्वरशिप। ऑब्जर्वरशिप, सही। या अगर आप मेडिकल स्कूल के अंदर रहते हुए आते हैं तो इट्स कॉल्ड एन इलेक्टिव, एंड व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड एंड यू डू रोटेशन, इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वरशिप। सही। एंड इलेक्टिव इज़ लाइक कंसिडर्ड सुपीरियर टू ऑब्जर्वरशिप। तो इसके अलावा ये आपने मेक श्योर करना होता है कि यू रोटेट एट गुड प्रोग्राम्स, स्पेसिफिकली दोज प्रोग्राम्स दैट have residencies at first place, and those programs that IMG friendly, that are IMG friendly, those who have IMGs in their as their residents, and those who have no like financial constraints, and those who
offer visas. They don't have a very they are visa friendly. सही, And बिल्कुल they are MD friendly because American doctors में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक MDs होते हैं और एक DOs होते हैं, डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन. सही. So there should be those programs that are MD friendly. So ये समझ चीज़ गया. आपने रीच आउट करनी है. और if you also search that कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑब्जर्वर्स को या जिन लोगों ने उनके पास रोटेशन की होती है उनको रेजिडेंसी का इंटरव्यू भेजते हैं और उनको ही प्रेफर करते हैं. तो दैट्स एन आइडियल. हाँ जी, मतलब कुछ जगह पे लेट्स से UPMC के कुछ हैं, तो वो एक लड़के ने जो किया था तो उसने मतलब उनको इंटरव्यूज आए थे UPMC मैगी स्पोर्ट से. सही. क्योंकि मेन मकसद रोटेशन या ऑब्जर्वरशिप या इलेक्टिव करने का यही है कि वहाँ से आपको इंटरव्यू आए और देन यू गेट मैच इनटू दिस. ठीक है, अगर आप खाली रोटेशन कर रहे हैं देन इट्स लाइक ऑफ नो यूज. ठीक है, सही, कोई फ़ायदा नहीं. जिन लोगों के पास आप रोटेशन करते हैं वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं. जब मैच प्रोसेस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने क्लोज करके सितंबर के मंथ के अंदर जो है ना वो सबमिट करा देने होते हैं. तो उस टाइम पे आप एक टोकन लेते हैं, इसको ERAS टोकन कहते हैं. तो वो टोकन आप अपने सारे परसेप्टर्स को भेजते हैं. वो एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे अकाउंट पे मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड. इसकी फीस होती है? It's like $150 I think. अच्छा. $170. I'm not sure. तो वो आपका जितना अच्छा लेटर होगा, जितनी अच्छी जगह का लेटर होगा, उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ होगी. सही. बड़े हॉस्पिटल्स का, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम्स का या कम्युनिटी हॉस्पिटल्स का लेटर जो है दैट इज़ वेरी सुपीरियर. ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट लोगों के क्लिनिक्स होते हैं इट्स नॉट दैट सुपीरियर. बट ये कि आप अगर करना चाहें, अगर आपको कोई और चीज़ नहीं मिल रही देन यू कैन डू दिस. अब के कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. बिल्कुल. तो ये ओवरऑल जो है वो मोटा मोटा असूल है. ऑन द अदर हैंड डिपेंडिंग के आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी मैटर करती है. आपकी पर्सनल प्रेफरेंस बड़ी मैटर करती है कि आप इन द लॉन्ग टर्म US में रहना चाहते हैं या आपका पाकिस्तान में सेटल होने का इरादा है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ समझता हूँ वो ये कि आपका सेंस ऑफ पर्पस बड़ा ज़रूरी है. कि या तो आप भेड़ चाल को फॉलो करते हुए USMLE परस्यू कर रहे हैं या कोई भी इस तरीके का एग्ज़ाम परस्यू कर रहे हैं, देन इट्स गोना बी टफ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर चेजिंग. so you get frustrated very soon. अर्ली. हाँ, सैचुरेट हो जाएंगे. इंटरेस्ट है, even if you are interested in getting into surgery in the United States, then if you don't match 1 year or 2 year or even 3 year, you don't even care because as far as you are following your passion, then it doesn't matter. तो अपने पैशन सबसे पहले तो अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करें कि आप बेसिकली ये सारी एफर्ट किस लिए पुट कर रहे हैं. आप पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं वापस जाकर, या यू आर यू वांट अ बिग फाइनेंशियल बैलेंस ऑन योर बैंक अकाउंट को जमा करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. एक दफ़ा 3 साल की आपकी इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी मुकम्मल हो जाती है, देन यू गेट इनटू यू आर एन अटेंडिंग इन हॉस्पिटल मेडिसिन. अटेंडेंट बन जाते हैं आप. अटेंडिंग बन जाते हैं. उसमें आपको लाइक इट स्टार्ट्स विद 180 to 240 डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर वर्किंग. 140 के पर ही है. हाँ जी. और उसके बाद फिर अगर आप फेलोशिप कर लें, जब आप स्पेशलाइज कर लें 2 या 3 साल की कोई फेलोशिप कर लें, देन यही आपकी अमाउंट 350 to 450 तक चली जाती है एनुअल. सही. तो ये तो कुछ जो है वो ये तो पैसों के हवाले से बात होगी ना. पैसों के हवाले से जस्ट के ये एस्पेक्ट भी कवर हो जाए. तो इट्स फाइनेंशियली ड्रेनिंग, इट्स इमोशनली ड्रेनिंग, इट्स फिजिकली ड्रेनिंग. आपको क्या करना चाह रहे हैं आप. पढ़ना होता है. 8 घंटे का स्टेप 1 का एग्ज़ाम होता है, 9 घंटे का स्टेप 2 का एग्ज़ाम होता है. कंटिन्यूअस शॉर्ट ब्रेक होती हैं. हाँ जी. और जो स्टेप 3 का एग्ज़ाम होता है वो आई थिंक 2 दिन का होता है. उसमें कुछ आवर्स एक दिन होते हैं, कुछ आवर्स दूसरे दिन होते हैं. तो इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग. ठीक है, बट ये कि वंस यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इट गेट्स इजी एंड यू गेट एंजॉय द पाथवे. सही. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. बिल्कुल. तो सारी चीज़ें कवर होगी. जो बंदा भी अमेरिका जो है वो ये USMLE का बात करना चाह रहा है तो वो देख ले. एक तो फाइनेंशियली फाइनेंशियली अगर वो वाकई सपोर्ट कर सकता है. ओवरऑल अगर इसकी मैं कॉस्ट की बताऊं तो इफ़ यू आर वेरी लकी एंड यू गेट मैच्ड द वेरी फर्स्ट ईयर यू अप्लाई, आपका तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है पहले 1 साल में. अगर ना हुआ तो 20 लाख और डाल लें दूसरे साल, तो 70 लाख हो गया टोटल. ठीक है. बट ये कि इवेंचुअली कभी ऐसे बहुत कम सुना है, या कभी मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बंदा इस पाथवे के अंदर इवेंचुअली किसी का मैच ना हुआ. इवेंचुअली पहले साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल, चौथे साल सब इवेंचुअली सबका मैच हो जाता है. किसी ना किसी जगह वो फिट हो ही जाता है. डिपेंड करता है कि वो एफर्ट पुट कर रहा है या नहीं. सही.
तो बेहतर हो गया गाइस। अगर किसी ने भी इस पाथवे को फॉलो करना है, जो यंग एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं वो अपना पहले फाइनेंशियल हेल्थ जो है वहाँ पे पाकिस्तान में कवर करें 50 लाख, और उसके बाद जो है ये अपने जो है वो कनेक्शन बनाएं यहाँ पे आके। और इसमें हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप पैसा लेके आ जाएं और कहें मुझे डॉक्टर बना दें। तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क प्लस मनी, तो इट्स बिग यू नो चैलेंज। तो इंशाल्लाह और पाकिस्तान से कुछ फ़र्क जो हेल्थ सिस्टम में यहाँ है, जो कि आने वाले रेजिडेंट्स को या आने वाले ऑब्जर्वर्स को या इलेक्टिव्स करने वालों को पता होना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू इम्प्रेस। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं यू नो आई वांट दिस एंड आई विल डू दिस, मुझे ऐसे कर दें, प्लीज़ डू इट, रिक्वेस्ट नहीं चलती हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप जितनी एफर्ट करोगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। काम करना पड़ता है। हाँ जी, ये नहीं है कि सर प्लीज़ लाइक प्लीज़ प्रूज नहीं यहाँ पे, राइट। या रिसर्च बड़ी मैटर करती है, रिसर्च हो जेन्युइन हो। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च भी ऐसा आपको सबको पता है, सारा मेटा डाटा करके लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो दैट यू नो इट्स नॉट वेरी यू नो कन्विंसिंग एंड नॉट वेरी एक्सेप्टेड। हाँ, तो अच्छी रिसर्च करें, पेपर्स पढ़ें, तो आई थिंक दैट्स ऑल। सही है इंशाल्लाह। तो उस्मान भाई थैंक यू सो मच। तो अब जो भी है उस्मान भाई का मैं ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर इनका डालूंगा। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तंग ज़्यादा नहीं करना, अगले बंदे ने भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच।